विधि भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान देश भर में बिना सरकारी सहायता की शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाली सबसे बड़ी संस्थान है, जिसके माध्यम से देश भर में लगभग 20,000 विद्यालय संचालित होते हैं, जिसमें 1200 से अधिक औपचारिक विद्यालय है। परंतु समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे अभी भी शिक्षा एवं संस्कार की आवश्यकता है, अर्थात वो जनजातीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र तथा अन्य चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था हेतु शासकीय या निजी विद्यालय नहीं है, क्योंकि वहाँ के निवासियों की शुल्क देने की क्षमता नहीं है। देश भर में 9,000 से अधिक ऐसे विद्यालय संचालित होते हैं जिसमें विधि भारतीय द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम निर्माण में भी विधि भारतीय ने अहम भूमिका निभाई है। विधि भारतीय द्वारा आयोजित गोष्ठियों से प्राप्त संकलित सुझावों को नीति में स्थान दिया गया है। देश की अगली पीढ़ी के राष्ट्रभक्त तथा उत्तरदायी नागरिक तैयार करना शिक्षा का प्रथम कार्य है। विभिन्न विद्यालयीन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रबोध, समाजबोध, सांस्कृतिक बोध तथा आध्यात्मिक बोध जगाने के प्रयास किए जाते हैं। सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा में प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक छात्र तथा 2.5 लाख से अधिक आचार्य एवं अभिभावक सम्मिलित होते हैं। देश भर के सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षा परिणाम की मेधावी छात्र सूची में विधि भारतीय की छात्रों की बड़ी संख्या प्रतिवर्ष रहती है। विद्यालय तथा आचार्य की शैक्षणिक गुणवत्ता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्य निरंतर आयोजित होते हैं। जिस प्रकार के सैनिक विद्यालय परिसर में इस समय उपस्थित हैं, देश भर में विधि भारतीय द्वारा 8 सैनिक विद्यालयों का भी संचालन किया जाता है। विधि भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करती है। देश में 54 महाविद्यालय तथा 1 विश्वविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संयोगी महाविद्यालयों की संख्या 350 से अधिक है। 3 दिवसीय आयोजित इस बैठक में अनेक विद्यालयों पर चर्चा होने वाली है। अवश्य ही उनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया एवं सीटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश वावसर की रिपोर्ट। क्या भूमिका होगी? नई शिक्षा नीति बनकर चुकी है। अब उसके आधार पर जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कहा जाता है, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, वह भी 2 क्षेत्रों का आ गया है। कुल मिलाकर 4 NCF बनते हैं। उनमें से स्कूल एजुकेशन और फाउंडेशन कोर्स, यानी जिसे अभी ECCE कहा गया है, वह आ गया है। उसके क्रियान्वयन को लेकर हम अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के 2 राउंड्स कर चुके हैं। वो कैसे लागू होगा हमारे विद्यालयों में, उसकी व्यवस्था हमने अपने यहाँ की है। अभी 2 सरकार के लेवल पर बाकी हैं जो घोषित हो चुके हैं। एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा का पाठ्यक्रम, और टीचर्स एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम, वो अभी आना बाकी है। उसमें जो कुछ होगा, सरकार का काम प्रक्रिया चल रही है। NCERT, CBSE, KB, इस प्रकार की जो सारी संस्थाएं हैं वो मिलकर उसकी योजना कर रहे हैं। उसमें अंततः जो आएगा उसमें हम अपने हिसाब से उसकी क्रियान्वयन में सहायता करेंगे। सरकार के साथ और सरकार को सहयोग करते हुए हम जिस प्रकार की इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है, हम वो सारे काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शिक्षा का जो उद्देश्य है, मूलतः देश के लिए अच्छी अगली पीढ़ी का निर्माण हो, उसके लिए जो जो अच्छे काम सरकार कहेगी, हम उन सारे कामों में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। NCF की घोषणा के साथ ही हमने उसका प्रयोग शुरू कर दिया है, प्रशिक्षण के कार्यक्रम, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी नीति बनेगी तो नीति का क्रियान्वयन तो तभी होने वाला है जब अंततः वह कक्षा तक, क्लासरूम तक पहुँचे। किसान के बारे में, खेती के बारे में कोई नीति बने और किसान को न मालूम हो तो उस नीति का कोई लाभ नहीं। हमने इसलिए शिक्षकों को अपग्रेड और अपस्किल करने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चलाए हैं पिछले लगभग 3 वर्षों में हर प्रांत में। और मेरा अनुमान है कि हमारे एक 97-98% तक शिक्षकों के प्रशिक्षण 1-2 राउंड हो चुके हैं सभी स्थानों पर। जो ईसाई मिशनरीज के स्कूल है जी, और दूसरा आपका संस्कृति बोध परियोजना है, आपका एजुकेशन का उद्देश्य अलग है, ईसाई मिशनरीज का उद्देश्य अलग है, उसका कैसे मुकाबला करेंगे? हम किसी के मुकाबले में नहीं हैं, हम कंपटीशन नहीं मानते किसी से। हम शिक्षा के क्षेत्र में और इस देश के लिए अच्छी अगली पीढ़ी तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। सबके काम करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं, जैसा मैंने कहा, हम अपनी रेखा लंबी खींचने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ समाज का वर्ग जुड़े,
सभी वर्गों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए हम अपने विद्यालय संचालित करते हैं। उसमें आने वाले हर एक के लिए, हमारे लिए ये कोई मान्यता नहीं है। अन्यान्य विद्यालयों में जो भेदभाव यदि कहीं होता भी होगा तो हम नहीं मानते। हमारे लिए आने वाला प्रत्येक छात्र किसी भी धर्म, किसी भी जाति का है, वो हमारे लिए विद्यार्थी है। उसकी शिक्षा अच्छी हो, इसकी चिंता हम लगातार करते हैं। बाकी अगर किसी के कोई दूसरे उद्देश्य हो सकते हैं, हिडन एजेंडा, हिडन मोटिव्स, तो हम उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो उनका अपना विचार करने का तरीका हो सकता है। विद्या भारती के कितने सैनिक पूरे देश में? पूरे देश में अभी 8 विद्यालय चल रहे हैं। 2 विद्यालय इस साल स्वीकृत हुए हैं, अगले साल तक शुरू हो जाएंगे। कुल 10 हमारे पास अभी सैनिक विद्यालय हैं। विद्या भारती के कुछ विद्यालय हैं जहाँ पर आज भी हिंदी मीडियम है, तो वहाँ कब तक CBSE के कोर्स चालू हो जाएंगे? देखिए, CBSE का कहीं ये आग्रह नहीं है कि उनको इंग्लिश मीडियम ही चाहिए। CBSE के विद्यालय हमारे अभी भी 300 से अधिक हैं और उनमें से अनेक विद्यालय हिंदी मीडियम में चल रहे हैं। इसलिए इसका कोई आग्रह उनका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। हिंदी मीडियम विद्यालय और स्टेट बोर्ड के विद्यालयों में भी हिंदी मीडियम का विषय नहीं है। हमने मातृभाषा को ही आधार माना। तमिलनाडु में हमारे विद्यालय तमिल माध्यम में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा, अलग से वो लिपि नहीं है उसकी, लेकिन छत्तीसगढ़ी माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, कक्ष में शिक्षण की भाषा, ये छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए। ऐसा हमारा प्रयोग चलता है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में तेलुगु माध्यम के विद्यालय हैं हमारे। अन्य क्षेत्रों में ऐसा चलता है।